खुश आमदेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है महफिल शब तौबा के साथ TV1 से बराह रास्त। और हमारा एक बहुत ही मकबूल सिलसिला है, कई सालों से आप उसे TV1 पर रमज़ान मुबारक की नशरियात में देखते हैं, आलिम टाइम। और इस वक्त हम यूँ समझ लीजिए कि उस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि आलिम टाइम है। इसमें हम उलमाए कराम से सवालात करेंगे और ख़ूबसूरत गुफ्तगू होगी, यकीनन वो जवाबात देंगे, मेरे आपके हम सब के इल्म में इजाफ़ा होगा। मौजूद है हमारे साथ तीन मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हमारे आपके पसंदीदा हमारे बुज़ुर्ग डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बहुत व शुक्रिया बरकातहू। हुज़ूर, आप तशरीफ़ लाएँ। इनके साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं हमारे आपके हम सब के पसंदीदा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। इन तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करने के बाद मोहम्मद बिलाल कादरी हमारे साथ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के और नौजवान नस्ल के मशहूर मरूफ सनाखा भी मौजूद हैं। तो साथ साथ हम कलाम भी सुनेंगे, सवालात भी करेंगे। तो इस तरह से अलहाज सैयद फ़ुरक़ान कादरी, हस्सान बिन खुर्शीद हमारे साथ हैं, ज़ीशान कादरी हैं, वो भी कलाम भी सुनाते रहेंगे और साथ साथ गुफ्तगू भी होती रहेगी। एक अहम बात आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा कि इस रात में न जाने कहाँ से ये रिवायत भी आन पड़ी है कि आतिशबाज़ी की आवाज़ें आती रहती है, पटाखों की। और पहले तो बदकिस्मती से ऐसा होता था कि शब बारात से पहले कहीं ना कहीं किसी दुकान में आग लग जाती थी और पता चलता था आग इसलिए लगी कि इसमें आतिशबाजी या इससे मुंसलिक किसी काम का जो है वो आतिश की मादा मौजूद था, आग लग गई और ये शब बारात में इस्तेमाल होना था या उसे बेचा जाना था। अब ये वाले मामला तो सुनने में कम आते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन बहरहाल पटाखों की आवाज़ें आती रहती हैं। तो इस सिलसिले में हम उलमाए कराम से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन नौजवान नस्ल से ये बात कहना चाहूँगा कि आप जब ये धमाके करते हैं या आतिशबाज़ी करते हैं, जो आवाज़ आती है, तो ये सोच लेना चाहिए कि जिस गली में आप ये काम कर रहे हैं वहाँ कोई शीरख्वार बच्चा भी हो सकता है। और जब छोटा बच्चा सोया होता है और अचानक धमाके की आवाज़ आती है तो वो जिस झटके से उठता है उसकी तकलीफ़ को वही जान सकता है जो उस बच्चे को देख रहा हो। तो ये धमाका करते वक्त, ये पटाखे, ये आतिशबाज़ी करते वक्त अगर इतना सा एहसास आप कर लें कि उस छोटे से बच्चे, शीरख्वार बच्चे पर क्या गुजरती है, तो आप इस काम को छोड़ देंगे। साथ ही ये भी समझ लीजिए कि छोटी छोटी तंग गलियों में, मोहल्लों में जब आप ये आतिशबाज़ी करते हैं तो वहाँ बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल के, और बीमार भी हो सकते हैं। क्या पता किसी को नींद ना आती हो और उसने नींद की गोलियाँ डॉक्टर के मशवरे से खाई हों, अभी उसने वो दवाई ली और आपने वहाँ पटाखा छोड़ दिया और उसकी नींद में खलल आ गया, तो उस बीमार का, उस बुज़ुर्ग का क्या हाल होगा। तीसरी एक अहम बात इससे मुंसलिक ये है कि लोग मस्जिदों में इबादत करते हैं रात गए तक। अब आपने पटाखा छोड़ा, हो सकता है कोई दुआ में मशगूल हो, अपने गुनाहों को याद करके रो रहा हो, अपनी ख़ताओं को याद करके रो रहा हो, और ऐसे में आपने उसकी तवज्जो हटा दी क्योंकि वो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो उसके उस इबादत में खलल डाल गया, तो इसका गुनाह भी आपके सर है। इसी तरह लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, ख़वातीन घर में इबादत कर रही होती हैं, तो इल्तिजा है आपसे दस्त बस्ता कि आतिशबाज़ी ना करें। मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद बिलाल कादरी साहब, कलाम पेश करेंगे, इसके बाद उलमाए कराम से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बिलाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुलंद आवाज़ से जवाब दे दें। हाँ जी। आज शब तौबा है और मैं भी अपना हिस्सा शामिल करते हुए चंद सुभान अल्लाह। दुआया कलाम के चंद अशार एक दुआया कलाम के पेश करता हूँ। एक दफ़ा हो सके तो बावज़ बुलंद नज़रान दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। मालिक कुल मखलूक दा तू मौला, पालनहार तू भुखियां रजियां दा, सुभान अल्लाह। तू यूं वारिस जिउंदियां मर गयां दा, कारसाज तू टुटियां
سانو در در تے پھرائی مولا تو ماڑیاں دی مان ودائی مولا تو کدی برے دن نہ دکھائی مولا تو ساڈیاں گناہ ودے نہ جائی مولا تو سانو متھی چنگیاں دلائی مولا تو سانو نیکوکار چ اٹھائی مولا تو حبدار نبی دا بنائی مولا میں ہاتھ بندتا وا تیرے تائی مولا تو ساڈے دکھ درد مٹائی مولا تو بخش دے اجمل تائی بے قصوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. ڈاکٹر فضل صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا آتش بازی کرنے کا، کیا خالی رات جاگنا، ایک تو آتش بازی کرنا، پھر یہ سمجھ لینا کہ آج کی رات جاگنا ثواب ہے، تو بس خالی رات جاگ لی، تاش کے پتے کھیل لیے، لوڈو کھیل لیا، فٹ پاتھ پر بیٹھ کے غیبتیں کر لیں، دوستوں سے ہلا گلا کر لیا کہ رات جاگ لی، رات کو ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں جو کرتا ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے کہ اتنی اہم رات اور اس طرح وہ ضائع کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات در حقیقت سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم ترین رات ہماری نوجوان نسل کو، امت مسلمہ کو اور نوجوان نسل جن سے میں خطاب کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، انہیں یہ عطا فرمائی گئی. اور اس لیے عطا کی گئی جوانی کی عبادت جو ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صحیح. جب جوان آدمی ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 قدم بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے. سبحان اللہ. اب ایسی نعمت کو، اور ایک تو جوانی کی نعمت، جہاں تلاوت کریں تو کرتے چلے جائیں، سجود کریں تو لمبا سجدہ کر لیں، یہ طاقت کی بات ہے. حج بھی جوانی کا ہی اچھا ہوتا ہے جہاں کوئی جسمانی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. تو ان حالات میں اتنی بڑی رات جس کو شب برات بھی کہا گیا، لیلۃ البرات بھی کہا گیا، لیلۃ النجات بھی کہا گیا، اور لیلۃ الصق بھی کہا گیا، لیلۃ التوبہ بھی کہا گیا، اور لیلۃ الرشد و ہدایت بھی کہا گیا. اتنی عظیم رات کو اپنی بدعقلی، نادانی، نافہمی کی بنیاد پر محض شیطان کے وساوس اور شیطان کے بہکائے ہوئے راستوں پر چل کر، اسلام تو سلامتی سکھا رہا ہے، یہ رات سلامتی مانگنے کے لیے ہے، لیلۃ السلامہ بھی ہے، اللہ سے سلامتی مانگنے کی رات بھی ہے. ایسی رات میں مسلمان جو زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو سلامتی پہنچانے کا پابند ہے، آقا دو جہاں مولا کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب اس عظیم ترین رات کی عظیم ترین ساعتوں میں کوئی نوجوان یا گلی کوچوں میں موجود کنارے میں بیٹھے ہوئے لڑکے پٹاخے پھوڑ کر اور گپ شپ میں، قہوہ خانوں میں، چائے خانوں میں اور اپنے دوستوں کی ہم گپیوں میں اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں. انہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے. اور آپ نے جیسا کہ بتلایا کہ اس رات کو پٹاخے چھوڑنے سے جو نقصانات ہیں، مریض کو تکلیف ہوتی ہے،
आबिद को, इबादत गुजार को तकलीफ होती है बच्चों को। और बच्चों को तकलीफ होती है। यानी इंसानियत के नाम पर अजियत इस रात को पहुंचाना, फिर इस फजूल तरह खर्ची भी है हजरत, ये हाँ। फजूल खर्ची भी है। जिस तरह नेकी दुगुना होती है, इस तरह गुना भी डबल हो जाता है। तो इसलिए मैं नौजवानों को यानी मशवरा दूंगा खुदा के लिए, आइए इबादत कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए, सही, तौबा कीजिए, अपने माँ बाप अगर नाराज़ है उनसे माफ़ी मांगिए, वाह वाह, और अगर दोस्त नाराज़ है उनसे माफ़ी मांगिए, सही। और अल्लाह की जो नाफरमानियाँ अगर हुई यकीनन हो जाती हैं, हो जाती। इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये रात इस्तिग़फ़ार की रात है, तौबा की रात है, और फिर अपने रोशन मुस्तक़बल मांगिए। रोशन मुस्तक़बल आखिरत का भी है और दुनिया का भी है, दोनों जहानों के लिए रुश्द और हिदायत मांगिए, ईमान मांगिए, खुदा रा किसी को अज़ियत मत पहुँचाइए। सुभान अल्लाह। आलिम टाइम का सिलसिला भी जारी है, साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं। महफिल शब तौबा अपने उरूज की जानिब गामजन है। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ,